नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सचिन पायलट पर पार्टी ने की बड़ी कार्रवाई। पायलट को उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाया। गोविंद सिंह डोटासरा होंगे राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पंजाब की बेटी ने किया देश का नाम रोशन। होशियारपुर की रहने वाली प्रतिष्ठा का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ दाखिला। प्रतिष्ठा पहले भी विभिन्न देशों में दे चुकी है भाषण। हरियाणा में नौकरी से निकाले गए पीटीआई अध्यापकों का मामला गरमाया। अध्यापकों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। बहाल न करने पर बड़े स्तर पर आंदोलन की दी चेतावनी। हरियाणा में 2 निजी अस्पतालों के 2 डॉक्टरों सहित 17 स्टाफ कर्मियों को हुआ कोरोना संक्रमित मरीज आया था इलाज करवाने, बाद में हुई थी मरीज की मौत। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के ना पहुंचने पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पायलट के स्थान पर गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट गहराता नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के ना पहुंचने पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। साथ ही उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाया गया है। सचिन पायलट के स्थान पर गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा सीकर कांग्रेस के जिला अध्यक्छ रहे हैं। डोटासरा राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। पंजाब की बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। पंजाब के होशियारपुर में रहने वाली प्रतिष्ठा का दाखिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। पेश है रिपोर्ट। पंजाब के होशियारपुर की रहने वाली प्रतिष्ठा द्वेश्वर ने देश का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि प्रतिष्ठा ऐसी पहली लड़की है जिसको इंग्लैंड में स्थित दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिला है। प्रतिष्ठा के पिता होशियारपुर में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। प्रतिष्ठा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर की ग्रेजुएशन की है और अब वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करेगी। अपनी बेटी की कामयाबी पर प्रतिष्ठा के माता पिता ने खुशी का इजहार किया है। मेरा नाम प्रतिष्ठा देवेश्वर है। प्रतिष्ठा जी, आपकी जी एक्सीडेंट हुआ कब? मेरा एक्सीडेंट 2011 में हुआ था, तब मैं 13 साल की थी। ठीक है, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो विदेश में, क्या महसूस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने बहुत साल बहुत मेहनत की इसके लिए। मेरा बचपन से ये सपना था कि जो वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से मैं पढूं। पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ा और उसके बाद मुझे था कि मुझे पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है और वो बेस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। पता नहीं, उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा, क्योंकि बहुत एक्सेप्टेंस रेट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत कम है। बट क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी और क्योंकि इतने वेल विशर्स का आशीर्वाद था मेरे साथ, भगवान का आशीर्वाद था, बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं इत्थे हुशियारपुर डीएसपी स्पैशल ब्रांच लग्या होया। अज तो कुछ 8-9 साल पहला चंडीगढ़ जाते वक्त साडा कार एक्सीडेंट हो गया सीगा। उहदे विच मेरी सारी फैमिली सी, साडे सारियां दे सट्टां लगियां, बट बेटी दे सट ज़्यादा लगी सी। इहदा इलाज मुढ़ले तौर ते पहलां जलंधर तो होया, फिर वख-वख हॉस्पिटल्स दे विच पूना तो बॉम्बे बेंगलौर हर जगह तो इहदा इलाज चलदा रहा। बट प्रतिष्ठा जिहड़ी ये बेटी हैगी है, जिहदी कि हुण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी च एडमिशन हुई है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी वास्ते, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਟਾਈਮ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 2011 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2011 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
ਮਨੋਬਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ रोकना नहीं, दुखी नहीं होना, इस चीज़ ਨੂੰ एक्सेप्ट करके ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही आगे ਵਧना है। बता दें कि इससे पहले प्रतिष्ठा चीन, थाईलैंड, नैरोबी में भाषण दे चुकी है और नैरोबी में उसने यूनाइटेड नेशन को संबोधित किया था, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री और दुनिया के बड़े अधिकारी शामिल थे। 13 साल की उम्र में प्रतिष्ठा का एक्सीडेंट हुआ, तब से ही वह व्हीलचेयर पर है। प्रतिष्ठा का कहना है कि भारत वापस आकर वह यूपीएससी का एग्जाम देगी और वह उन लोगों की आवाज़ बनना चाहती है जिनकी ना तो कोई सुनता है और ना ही उनके बारे में कोई बात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। अब एम्बुलेंस में धूम्रपान करने वालों की खैर नहीं। हरियाणा के शाहबाद में इस संबंधी एम्बुलेंस चालकों को आदेश जारी किए गए हैं। शाहबाद के विधायक रामकरण काला के पुत्र और जिला परिषद के सदस्य सुक्रम पाल ने शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और वहां के हालातों के बारे में जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के एम्बुलेंस चालकों को एम्बुलेंस के अंदर धूम्रपान ना करने के बारे में कहा और इसके लिए सख्ती से आदेश जारी करने की बात भी कही। कि सरकार की तरफ से तो बैन है, और मैंने फिर भी रिन्यू करवाने के लिए सीएमओ साहब को फ़ोन किया कि आप जितने भी क्षेत्र में, ये शाहबाद में, पेहोवा में, लाडवा में अपने एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, कि उनको सख्त से सख्त आदेश दें कि ये चंडीगढ़ जाते हुए या कहीं भी है ऑल इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो डॉक्टरों को तो पता नहीं होता कि कौन बीड़ी पी रहा है, कौन सिगरेट पी रहा है, तो ड्राइवरों को सख्त से सख्त आदेश दे कि कोई भी एम्बुलेंस के अंदर बीड़ी, सिगरेट, जर्दा यानी कि नशीला पदार्थ कोई भी एम्बुलेंस के अंदर ना हो। क्योंकि मैंने कल देखा, गाड़ी तो यूपी की थी, परंतु मैंने वो देखते हुए अभी डेड बॉडी इसमें जा रही है, मैंने वो गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि डेड बॉडी जा रही है, उनके परिजन परेशान होते, इसलिए मैंने उस गाड़ी को नहीं रोका। मैंने कहा चलो इसको जाने दो। आपने क्या देखा उसमें? उसमें ऐसा है कि डेड बॉडी थी, तो जो पीछे व्यक्ति बैठा था वो सिगरेट बीड़ी पीने लग रहा था। मेरी जैसे ही गाड़ी क्रॉस होने लगी, मैंने गाड़ी पीछे की, तो जैसे ही वो बीड़ी पी, मैंने टाइम नोट किया, उसने 8 मिनट यानी कि लगाए। तो 8 मिनट के अंदर ना ड्राइवर ने पीछे मुंह करके देखा, ना ही उसके साथी जो बैठा था उसने, यानी कि आराम से बीड़ी पी करके उसने वो बाहर फेंक दी। तो मैंने उसी समस्या को देखते हुए अपने दिमाग में सोचते कि ये सरकार की तरफ से बैन है कि कहीं भी बस स्टैंड पे, हॉस्पिटल में, सरकारी संस्था पे, वैसे भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमें छोड़ देनी चाहिए। परंतु मैं आज सीएमओ साहब से बात हुई और एसएमओ साहब से बात हुई कि अपने जो ड्राइवर है उनको सख्त से सख्त आदेश दें कि कोई भी पेशेंट को लेते हुए कि ऐसी बीड़ी, सिगरेट या नशीला पदार्थ, तो उनको सबको बैन कर दें। तो मैंने रिन्यू करवाने के लिए एसएमओ साहब को और सीएमओ साहब को बोला है, तो अपने जितने भी ड्राइवर हैं उनको सख्त से सख्त आदेश दे करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। तो भी आपके पत्रकार माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप हरियाणा में या इंडिया में इसका सभी को आदेश दें कि सख्त से सख्त कार्रवाई पर जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उनको चिट्ठी जारी करें कि कोई भी आगे मिल गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ रुपिंदर सिंह सैनी ने बताया कि अभी तक उनके पास इस तरह का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन वे अस्पताल व उनके क्षेत्र के सभी अस्पतालों के एम्बुलेंस चालकों को सख्त हिदायत देंगे। यहां तक कि सभी एम्बुलेंस चालकों को लिखित में इस बारे में अवगत करवाया जाएगा। मेरे पास ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं कि जिसमें कि सिगरेट पीते पाए गए या अपना अटेंडेंट या एम्बुलेंस के ड्राइवर, बट जैसे सर ने बताया मैं सख्त से सख्त जो सा है कार्रवाई करूँ और एम्बुलेंस ड्राइवरों को अपना कल ही बुला के इनको वार्निंग दे देता हूँ भाई ऐसा कोई मतलब आगे से ये ना होने देगा, बिकॉज पीना तो वैसे ही बड़ा ख़तरनाक है और ख़ासकर ये कोविड के चलते हुए। तो मैं सर के निर्देश के अनुसार कल ही मैं इनका
वार्निंग दे देता हूँ, सारे ड्राइवर को बुला के उनको समझा देता हूँ। सर आपके ये जो आदेश रहेंगे, ये लिखित आदेश रहेंगे? जी जी जी, रिटर्न में मैं इनको नोटिस दूँगा और सारे ड्राइवर को रिटर्न में ही बताऊँगा। सर धन्यवाद आपका। हरियाणा के शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 निजी अस्पतालों के 2 डॉक्टरों सहित 17 स्टाफ कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर दहशत का माहौल है। यह सभी कोरोना के कारण मरने वाले व्यक्ति के संपर्क में आए थे। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद अब उसका इलाज करने वाले डॉक्टर और निजी अस्पतालों का स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। शहर के 2 अस्पतालों के 2 डॉक्टरों सहित 17 स्टाफ कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि एम्बुलेंस के ड्राइवर और एक स्वास्थ्य कर्मी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सर कल शाम तक ये पॉजिटिव आए थे, कितने पॉजिटिव और कितने कहाँ के रहने वाले जो भी है? 3 दिन पहले एक पेशेंट की यहाँ पे डेथ हुई थी, पॉजिटिव पेशेंट था वो, उसकी अग्रोहा में जाके डेथ हो गई थी। उसके जब हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया तो पता चला कि वो पिछले 2-3 दिनों में, डेथ होने से 2-3 दिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर आया था। पिछले 4 हॉस्पिटल्स में जाकर आया है वो। उन सभी हॉस्पिटल के स्टाफ की हमने, डॉक्टर्स की और स्टाफ की, सबकी सैंपल्स वगैरह लिए, जिसमें से एक हॉस्पिटल है उसके लगभग 8 कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं और एक और हॉस्पिटल है GT रोड पे, उसके डॉक्टर समेत टोटल 9 लोग पॉजिटिव आए हैं और साथ ही हमारे 2 कर्मचारी एम्बुलेंस ड्राइवर और EMT भी पॉजिटिव आए हैं। तो कल तक हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 15 लोग पॉजिटिव आए हैं, स्टाफ विद डॉक्टर्स, और 2 हमारे कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं। 17 पॉजिटिव आए हैं कल। तो अब तक शाम तक के कल कितने पॉजिटिव हो चुके हैं टोटल? अब तक हमारे ज़िले में 171 पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें से 44 अभी एक्टिव हैं और बाकी रिकवर्ड हैं। निजी हॉस्पिटल के जो पॉजिटिव आए हैं सर, कितने लोग पॉजिटिव हैं वो? निजी हॉस्पिटल के, एक हॉस्पिटल के तो अभी तक 8 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं और एक हॉस्पिटल के 9 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। तो सरकारी जो एम्बुलेंस के जो आए एक हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर और एक हमारा EMT भी पॉजिटिव निकले हैं। हरियाणा के फतेहाबाद से किशोर कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। निजी स्कूलों की फीसों का मामला गर्माता नजर आ रहा है, जिसे लेकर बच्चों के परिजनों ने लुधियाना में जमकर प्रदर्शन किया। निजी स्कूलों द्वारा लगातार बच्चों की फीस मांगे जाने से परेशान अभिभावकों द्वारा लुधियाना में रोष प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल वाले बच्चों की फीस मांग रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद हैं और पढ़ाई भी नहीं हो रही। इसके अलावा उनके पास काम ना होने के चलते पैसे भी नहीं है। सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। सर ਜਿਹੜੇ CM ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੇ ਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਾ। 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ डिसीजन लो ना। शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव टंडन ने कहा कि अभिभावकों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को वोट दी है, उन्हें लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जबकि अदालत को स्कूल प्रबंधकों के साथ साथ अभिभावकों को भी आर्थिक पैकेज देने के लिए सरकार को कहना चाहिए। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੋ ਆਪਣੇ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਗ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੜਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਨਾ ਚੂਸਣ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾੜਨ,
ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ सड़कों ਤੇ उतरना ही पएगा। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। केंद्र सरकार और यूजीसी द्वारा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षा लेने संबंधी फैसले पर NSUI डरती नजर आ रही है। पेश है रिपोर्ट। केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से अलग अलग यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं लेने संबंधी फैसले का NSUI ने कड़ा विरोध किया है, जिनके द्वारा इस संबंध में सुंदरनगर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए NSUI के नेता केशव मेहता व गुरसहजप्रीत सिंह ने बताया कि यूजीसी और HRD मंत्रालय की ओर से अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेपर लेने का फैसला गलत है और इससे छात्रों में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है। उन्होंने कहा कि मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद अभी तक छात्रों का सिलेबस पूरा नहीं हो सका, तो ऐसे में परीक्षाएं कैसे दें। वह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं और यदि छात्राओं की परीक्षाएं रद्द करके उन्हें प्रमोट ना किया गया तो जोरदार विरोध किया जाएगा। कुछ दिन पहला यूजीसी ने एक फतवा जारी किया सी कि स्टूडेंट्स कोलों एग्जाम लीते जाएंगे तो उन्होंने कोलों पिछले 6 महीनों के तो पिछले समैसटर की फीस भी लीती जाएगी। मैं तो साडी पूरी NSUI पंजाब की टीम यूजीसी के इस गाइडलाइंस का कड़ा विरोध करते हैं तो उन्होंने कोलों एक डिमांड भी करते हैं कि पिछले 6 महीनों की स्टूडेंट्स को फीस ना लीती जाए, क्योंकि तुसी सब देख रहे हो कि कोरोना किस तरह साडे देश में फैल रहा है। तो अज साडी कंट्री 3rd नंबर पर है तो लोगों के बिजनेस वैसे ही नहीं चल रहे तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वैसे ही फाइनैंशियली क्राइसिस में जूझ रहे हैं। तो असी साडी इक्को ही डिमांड है कि स्टूडेंट्स नूं विदाउट एग्जाम्स प्रमोट किया जाए। तो असी यूजीसी के चेयरमैन DP सिंह को एक सवाल पूछना चाहांगे कि जिथे सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हो कि तुसी उन्हां विच आके बैठना पसंद करोगे कि तुसी उन्हां दे वॉशरूम्स यूज़ करना पसंद करोगे। जिवें कि तुसी देखदे हो एक ही स्टेट च नहीं एग्जाम बच्चों ने देना ने, कोई जम्मू कश्मीर तो आ रहा, कोई हरियाणा तो आऊगा, कोई पंजाब तो आऊगा तो उत्थे सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही नहीं रहूगी। तो सानू नहीं पता होगा कि साडे नाल दे स्टूडेंट नूं है करोना या साडे किसी स्टाफ के किसी टीचर नूं करोना। तो असी इक्को ही डिमांड रखते हैं कि स्टूडेंट्स नूं विदाउट एग्जाम्स ही प्रमोट किया जाए। देखो अज स्टूडेंट्स अगे एक चॉइस आ गई है कि तुसी अपनी लाइफ नूं चूज़ करना पसंद करोगे कि तुसी एग्जाम्स नूं। इस नूं देखदे आ स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ नूं चूज़ करना पसंद किया है। तो इहदे च स्टूडेंट सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि असी जावांगे कि सानू करोना की बीमारी ना हो जाए, कि वो इस चीज़ की श्योरिटी दे सकते हैं कि किसी स्टूडेंट को करोना नहीं होएगा। साडी अगली कार्रवाई यही रहूगी जे तो यह फैसला साडे हक विच ना आया तो साडी पूरी NSUI पंजाब की टीम अक्षय शर्मा जी, पंजाब सैकटरी हैप्पी लाली जी, स्पोक्सपर्सन गुरसैज जी, अक्षित जी, माधव जी, करण सग्गर जी, सारे ही आप मिल के कड़ा विरोध करांगे, प्रोटेस्ट करांगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साडे कैप्टन सरकार का जो कि साडे बिल्कुल इस फैसले साडे नाल ने। तो उन्होंने 2 दिन पहला यूजीसी नूं एक लैटर भी दिता सी कि स्टूडेंट्स नूं प्रमोट किया जाए। धन्यवाद करते हैं साडे सेंट्रल के MLA डावर साहब का जो कि इस फैसले च साडे पूरे ही नाल ने तो साडा पूरा साथ भी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हाँ जो कि यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस जारी किया है कि फाइनल इन एग्जाम देने होने। तुहानूं पता है कि लॉकडाउन हौली तो एक दिन बाद शुरू होया है। मार्च का महीना जो होंदा है उहदे विच बच्चा दा अद्धा सिलेबस हो जाता, अद्धा नहीं हो जाता। बच्चे दे प्रोजैक्ट, बच्चे दे फाइल्स, बच्चों दे कोई भी क्लास नहीं लगे जाती। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील करता हाँ यूजीसी नूं कि वो अपना फैसले नूं चेंज किया जाए, कि वो नाल ही बच्चा दी जिंदगी नाल खिलवाड़ ना किया जाए। तुहानूं पता है कि बच्चा कोलों इस टाइम सिर ते डिप्रैशन हो चुका है, वो बार बार अपनी गाइडलाइंस नूं चेंज कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि असीं पेपर लैने हैं, कभी कहते पेपर नहीं लैने, कभी कहते जुलाई के एंड च लैने हैं, कभी कहते अगस्त के एंड च लैने हैं, कभी कहते सितंबर के एंड च लैने। मतलब कि वो अपने डिसीजन से कायम ही नहीं है कि असीं की करना चाहते हैं। तुहानूं पता है अगर असीं पेपर लोगे बच्चे डिप्रैशन चल जाएंगे। अगर वो बच्चा दी जिंदगी नूं देखते हैं, क्योंकि अगर बच्चे जिंदगी उन्होंने नहीं सफल होएगी, अच्छी नहीं होएगी तो किद्दां अगे जाणगे। तुहानूं पता मैं इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना हाँ कि वो बच्चा नूं प्रमोट किया जाए तो नाल ही जो बच्चा दी मापे कोल फीसां मंग रही हैं उसनूं ना फीसां मंगी जाए। तुहानूं पता है क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं हाथ जोड़ के डिमांड करता हाँ कि बच्चा दी सेहत नाल खिलवाड़ ना किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। कोरोना के संकट में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। हरियाणा के बवानी खेड़ा में कार सवार युवक पेट्रोल डलवाने के बाद नकदी लूटकर फरार हो गए। हरियाणा के चांग में भिवानी महम मार्ग पर स्थित राजवीर HP पेट्रोल पंप से 3 हथियारबंद लुटेरे 1,08,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी देते हुए SHO श्री भगवान ने बताया कि एक स्विफ्ट कार में आए 3 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। CCTV फुटेज की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अभी 9 बजे हमें सूचना मिली कि
चांग में राजवीर फिलिंग स्टेशन है, वहाँ पर शिफ्ट गाड़ी में 3 आदमी आए। पहले उन्होंने 200 रुपये का तेल डलाया, इनसे बातचीत करी और फिर उसके बाद में इन्होंने आगे चल के पेट्रोल पंप पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और फिर वापस आकर के इनसे जो कैश था करीब 1,08,000 के करीब बता रहे हैं, वो पिस्टल पॉइंट पर लेके गए। सर कितने बंदे थे, गाड़ी कौन सी थी और किधर से आई? ये बता रहे हैं इनके हिसाब से शिफ्ट गाड़ी थी जिसमें 200 रुपये का तेल भी डलाया है और 3 बंदे बता रहे हैं। बाकी CCTV फुटेज हम इनके चेक कर रहे हैं। अभी जो नंबर वगैरह आएगा या कोई पहचान हो पाएगी, ये तो बता रहे हैं कि मास्क लगा रहे थे ऊपर, लेकिन जो पहचान होगी करेंगे कार्रवाई। क्या हथियार बता रहे हैं सर? हाँ, ये बता रहे हैं कि पिस्टल पॉइंट पे है, बाकी सारा क्लियर तो CCTV फुटेज से ही क्लियर हो पाएगा। हरियाणा के भवानी खेड़ा से सुशील जांगड़ा की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। हरियाणा में नौकरी से निकाले गए PTI अध्यापकों ने विधायक रामकुमार कश्यप को ज्ञापन सौंपा और साथ ही बहाल न करने पर बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघर्ष समिति ने प्रदेश भर में सांसदों को ज्ञापन सौंपने के बाद अब हरियाणा के सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है, जिसके तहत इंद्री हलके के विधायक रामकुमार कश्यप को ज्ञापन सौंपा गया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह व अनिल कुमार ने बताया कि PTI अध्यापक जो 2010 से स्कूलों में सेवाएं दे रहे थे, उनको हरियाणा सरकार द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसमें इन कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। इन्होंने पूरी योग्यता रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया था, मगर 10 साल नौकरी करने के बाद हरियाणा सरकार ने इनको घर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके कारण इन 1983 परिवारों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सभी परिवार परेशानी में हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन सभी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार जल्द से जल्द नौकरी पर बहाल करे, नहीं तो पूरे हरियाणा का कर्मचारी वर्ग मिलकर बड़ा आंदोलन करने का निर्णय ले सकता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। हम सरकार से एक ही अपील करने आए हैं कि सहानुभूति के आधार पर भी ये जो 1983 PTI हैं कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं, ये इस हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं, हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी हैं और 10-10 वर्ष तक इन्होंने सेवाएं दी हैं। अनेकों इनके द्वारा तैयार किए हुए जो विद्यार्थी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से भी बहुत सारे हमारे साथी हैं, पदोन्नति भी ले चुके हैं, DP भी बन चुके थे वो साथी, और बहुत सारे साथियों का राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खेलों में हरियाणा का गौरव बढ़ाया, शिक्षा विभाग का गौरव बढ़ाया। और सहानुभूति के नाते भी मान लीजिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ भी गया तो उस न्यायालय के निर्णय में रिव्यू पिटीशन भी सरकार को दायर करनी चाहिए थी कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि ये फैसला जनहित में न होकर जन का अहित है। 1983 परिवारों के साथ 5 से भी गुणा करें तो 10,000 लोगों को सीधे तौर पे ये प्रभावित करता है। और दूसरे, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी इस निर्णय के खिलाफ अपील हरियाणा सरकार के द्वारा की जा सकती थी। तो अनेकों ऐसे निर्णय हैं जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा हुए हैं और जनहित में महामहिम राष्ट्रपति जी ने उन निर्णयों में तब्दीली की है। तो हम मांग करते हैं इन्हीं PTI को 1995 से 5509,000 का मास्टर ग्रेड तय किया हुआ है, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, वो सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है। और 6 साल से निर्णय किया हुआ है, जब काम स्थायी है तो रोजगार स्थायी मिलना चाहिए। और आज भी सरकार जो भाजपा JJP सरकार है, जो गठबंधन सरकार है, आज भी वो रेगुलर पोस्टों पर रेगुलर भर्ती ना करके कच्चे कर्मचारी DC रेट पर कम वेतन पे भर्ती कर रहे हैं। अभी साथी प्रधान जी ने भी बताया था कि समान काम समान वेतन जो संविधान की धारा 14 से 16 में हमारा समानता का अधिकार है, जिसको बाबा साहब ने समानता के अधिकार में अंकित किया है कि सब एक काम करने वाले, एक योग्यता रखने वाले, एक तरह से काम करने वाले समान वेतन मिलेगा। तो उन समानता के अधिकार को भी पुनः डिफाइन किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2018 में, तो उसको भी सरकार ने लागू नहीं किया है। SYL का फैसला लंबे समय से आया है, वो भी दोनों तरह मतलब सरकार है, वहाँ गठबंधन की सरकार रही, केंद्र में BJP की सरकार रही, तो वो भी लागू नहीं किया गया। और जनहित में हम ये मांग करते हैं इन साथियों की सेवाएं बहाल की जाएं। और निर्णय में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इन साथियों का कोई दोष नहीं है, कोई भी दोष इंगित नहीं किया है। इंगित है तो जो भर्ती प्रक्रिया जो चयन प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया में दोष बताया। हम मांग करते हैं कि चयन प्रक्रिया के जो दोषी हैं उनके साथ भले ही कुछ भी हो, और हमारा कानून भी कहता है कि भाई यदि
दोषी भले ही छूट जाए, किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और जहां ये दोष करने वाले हैं, जो गलत करने वाले हैं, जो गलत प्रक्रिया अपनाने वाले हैं, उन पे कार्रवाई न होकर इन लोगों का रोजगार छीना है, इसकी हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन साथियों का रोजगार बहाल कराया जाए। अन्यथा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ व स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया राजकीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को लेके जाएगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। आज का जो प्रोग्राम है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और जो सरकारी शिक्षक संघ है, उसके आह्वान पे पूरे प्रदेश के अंदर जो 1983 पीटीआई को जो नौकरी सरकार द्वारा छीनी गई है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रदर्शन करते हुए सभी विधायकों को ज्ञापन देने का आज प्रोग्राम है। आज जितने रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, आज के दिन हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं और कल जो विपक्षी पार्टी के विधायक होंगे, कल उनको ज्ञापन दिया जाएगा। इस ज्ञापन के जरिए हमारी मांग है कि जो 1983 पीटीआई निकाले गए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, 3 बार उनके मतलब डॉक्यूमेंट चेक हो गए, सारा काम हो लिया। कोर्ट ने जो निर्णय दिया, कोर्ट ने केवल ये निर्णय दिया कि जिन लोगों ने ये भर्ती की है उनकी गलती है, इन कर्मचारी को कोई गलती नहीं है। लेकिन सरकार मतलब तुगलकी फरमान 2-4 दिन के अंदर ही फैसला लेके और इनको नौकरी से बाहर निकालना और कोर्ट का बहाना ले लेना। कोर्ट का एक फैसला भी 3-4 साल से आया है कि कच्चा कर्मचारी जहाँ काम कर रहा है, पक्का कर्मचारी भी इसके बराबर काम कर रहा है, तो सबका वेतन समान होना चाहिए। इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन कर्मचारियों के विपक्ष के खिलाफ जब भी कोई निर्णय इस तरीके का आता है, सरकार तुरंत प्रभाव से उसको लागू करने की कोशिश करती है। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, पीटीआई संघ, ये सभी इसका विरोध कर रहे हैं और मांग करते हैं सरकार से कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट के ऊपर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार ने अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको निरस्त किया था, इसी तरीके से जो हमारे पीटीआई है जिनके ऊपर कोर्ट के अधीन इनको निकाला गया, कोई ना कोई ऐसा बिल लाके, एक्ट लाके इस निर्णय को निरस्त किया जाए और जितने हमारे पीटीआई साथी 1983 परिवार जो उनको दोबारा नौकरी पे लिया जाए ताकि इनके परिवार का गुजारा सही तरीके से हो सके। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। जाने से पहले एक नजर अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सचिन पायलट पर पार्टी ने की बड़ी कार्रवाई। पायलट को उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाया। गोविंद सिंह डोटासरा होंगे राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पंजाब की बेटी ने किया देश का नाम रोशन। होशियारपुर की रहने वाली प्रतिष्ठा का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ दाखिला। प्रतिष्ठा पहले भी विभिन्न देशों में दे चुकी है भाषण। हरियाणा में नौकरी से निकाले गए पीटीआई अध्यापकों का मामला गरमाया। अध्यापकों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। बहाल न करने पर बड़े स्तर पर आंदोलन की दी चेतावनी। हरियाणा में 2 निजी अस्पतालों के 2 डॉक्टरों सहित 17 स्टाफ कर्मियों को हुआ कोरोना संक्रमित मरीज आया था इलाज करवाने, बाद में हुई थी मरीज की मौत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।